ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी को ना सीधे गई। मम्मी भैया कॉल करो एम्बुलेंस को। अम्मी क्या हुआ अम्मी को? मम्मी अम्मी भाई अम्मी! अम्मी को क्या हो गया? हम भाई अम्मी को आई एम सॉरी सर, सीवियर हार्ट अटैक की वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकी। शी इज नो मोर। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है भैया। ऐसी बात नहीं आराम, आप अपने आप को ब्लेम मत करें। और किसको करूं? जिस मां ने इज्जत से जीना सिखाया, 2 मिनट में उसे जलील कर दिया मैंने। मेरी मां मुझसे नाराज गई है इस दुनिया से। तो देखना मैं खुश ना करें अरुण, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और माँ कभी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती। सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो प्लीज। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप लोग आ जाए। हाँ आते। माँ का दुख तो ऐसा होता है जो किसी के तसल्ली से खत्म तो क्या कम भी नहीं होता। थैंक यू सो मच आंटी, ऐसे वक्त में अपनों की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू किस बात का, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। आंटी, सनाया भाभी को भी समझाए ना कि यही घर उनका घर है। आखिर औरत का असल घर वही होता है जहाँ उसका शौहर होता है। अम्मी वो मेरा फोन ऊपर रह गया, शायद मैं लेके आती हूँ। मैं सनाया की माँ हूँ और उसकी तकलीफ का मुझे बखूबी अंदाजा है। उसे इस तरह देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सनाया तो बर्दाश्त कर रही है। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? सोमिया भाभी, मुझे आपसे भी माजरत करनी है। जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। जो हुआ उसे भूल जाओ, बस आंटी के लिए दुआ करती रहना। चले अम्मी। सनाया तो आ जाए। अम्मी वो आ जाएगी, मुझे नींद आ गए होंगे। वो मैं अपना फोन भूल गई थी। हाँ ये जिंदगी रुक जाओ प्लीज। आई नीड यू। तो मुझे जरा सा भी गुमान होता आप अकेले हैं तो मैं कभी ना जाती। अकेले नहीं है आप। इधर आया। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। देख होने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आजा यार। इंसान की अपनी गलतियां ही उसको सजा बन के मिलती हैं आराम। वो अपनों को खुद से इतना दूर कर देता है कि जब उनकी कमी महसूस होती है तो वो मुयस्सर नहीं होते। मैं बहुत अकेला हूँ इस टाइम, प्लीज प्लीज।
उसकी मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हो रहा है मुझे। इस घर में, इस कमरे में, आपकी जिंदगी में। आज इतना करीब हो के भी अजनबी सा लग रहा है। बहुत मुश्किल से खड़ी हूँ आराम। घुट घुट के मरना कौन चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। तो रुक जाना मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे आदत नहीं है अम्मी के बगैर, अम्मी के बगैर रहने की आदत नहीं है सना। मैं अकेला हो गया। फबिहा को अपनी जिंदगी से निकाल दे, मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी। नहीं हो सकता। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हें भी नहीं। जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। क्या हुआ? अम्मी याद आ रही है आपको? आपको क्या लगता है यूं बह के पछताने से अम्मी आपको माफ कर देंगी? आपको शर्म आनी चाहिए भाई। मैंने आपकी आंखों में तो आंसू तक नहीं देखे। अम्मी का दिल तो खाया आपने। नहीं दुखाना चाहता था मैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन पता नहीं चला कब कैसे हालात। मेरी सिचुएशन में तुम होती तो क्या करती बताओ? आपको बर्दाश्त करना चाहिए था। माँ की नाराजगी अर्श इलाही को हिला देती है।
क्या हुआ उसके बाद? अम्मी तो अपना दुख साथ लिए चली गई। आपको अपनी बख्शिश की खैर करनी चाहिए। तुम ही मुझे गुनहगार समझती हो ना? आप गुनहगार हैं। अपनी माँ के मौत के जिम्मेदार हैं आप। और अगर आप माफी चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास। कैसे? आपको फबीहा को तलाक देनी होगी। अभी तो सिर्फ सनाया भाभी ने फैसला किया आपसे दूर जाने का। कल को आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे आप? अम्मी का असर देखा था ना आपने। आंखें बंद करो। क्यों? अरे आंखें बंद करो, तुमसे तुम्हारी जान थोड़ी मांगी है, आंखें बंद करने को कहा है बस। काश के मैडम आपने हमारी जान मांग ली होती। तुम्हारा हो गया हो तो आंखें बंद कर लो फिर। अच्छा पापा, ये लो कर ली। खोलनी नहीं है, रुको। अब क्या करना है? बंद ही रखो, अभी नहीं। खोल रहा हूँ यार, इतनी देर हो गई है। मैं ज्यादा देर गिरा तो नहीं दोगी छत से मुझे? चलो खोलो। ओए ये तुम्हें कहाँ से मिला? बस मिल गया। तुम्हें पता है फबिया, इसमें गजलें सुनने का जो मजा है ना, कमाल है। मोहब्बत का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की? जितने एहसान तुमने मुझ पर किए उनके आगे तो ये बिल्कुल मामूली है। अब काश तुम्हारे एहसान इतने ज्यादा ना हो तो मुझे इस तरह के और तोहफे ना लेने पड़ते। तुम भी ना। कैसा लगा तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अभी। तुम चाहती हो कि तुम ये यही हालत रही ना आपकी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। जिंदगी जीने के लिए मेरे पास मैं तो अच्छा खासा बेवकूफ बन गया यार। भाई मोहब्बत हासिल हो जाए ये जरूरी नहीं है, और वो भी इतनी इतनी खुदगर्ज मोहब्बत। आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मी तो जा चुकी हैं, मेरा क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? मैं ये करती हूँ कि मैं जहर खा के मर जाती हूँ। खबरदार, पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, क्योंकि आप पागल हो गए। देखो इस तरह की बात दोबारा ना सुनूं। करूंगी भाई, करूंगी, क्योंकि आपको मोहब्बत का भूत सवार है भाई।
इस मोहब्बत के पीछे हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, सिर्फ इस एक मोहब्बत के पीछे, वो भी इतनी खुदगर्ज मोहब्बत। खुदा के लिए इस मजनू से बाहर निकले और देखे इस पूरी दुनिया में कुछ और भी चल रहा है। आपकी एक बहन मौजूद है इस घर में। माँ तो चली गई, माँ को तो कुर्बान कर दिया इस मोहब्बत ने, अब आपको कुर्बान नहीं कर सकती मैं। छोड़े, आप रहे, इसी मोहब्बत को सजाकर अपने सर पर रखें, ठीक है? क्या हुआ अरम? आपने सनाया मैम को रोका नहीं? नहीं, वो पसंद है, नहीं रुकेगी। मैं बात करूं उनसे? नहीं भैया, अपने शौहर की नहीं सुन रही, सौतन की क्या सुनेगी? वो फैसला कर चुकी है, नहीं बदलेगी। आपने पूछा नहीं उनसे कि वो क्या चाहती हैं? कुछ तो होगा उनके माइंड में। वो चाहती है तुम्हें छोड़ दो। और आपने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है? तो भैया, तू मेरी जिम्मेदारी और मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा हर हाल में। लेकिन कोई तो तरीका होगा ना, कुछ तो हो सकता होगा ना। काश अब बस तुम हो मेरे पास। फबिहा को अपनी जिंदगी से निकाल दे, मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी। नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जिंदगी
क्या मैं बाबा के लिए कॉफी भेज सकती हूँ? हरीम आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, यूनिफॉर्म सारा। केयरफुली, मैं केयरफुली करूँगी। अच्छा चलो आप बैठ, लेकिन आराम से करना, ठीक है? मैं तब तक आपकी एक फ्राई कर देती हूँ। क्या कर रही हो? पापा के लिए कॉफी भेज रही हूँ। बहुत खूब। इस छोटी सी बच्ची से तुम कॉफी फिटवा रही हो, कल को पूरा घर इस पे डाल दोगी। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। हादिया, हरीम जिद कर रही थी। हरीम जिद कर रही थी, कल को वो जिद करेगी कि चूल्हा जला के दे दो, तो जिद पूरी कर दोगी? तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच्ची बातें हमेशा कड़वी ही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है हरीम लावारिस, उसके माँ बाप नहीं है? क्या सोचकर एक मासूम बच्ची पे जुल्म कर रही हो तुम? मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम हादिया। मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो भी आए तुम बोल दो। वरना वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। भूल जाओगी? जैसे वैसे हमारा कोई रिश्ता है। ये गलत फहमी तुम अपने जहन से निकाल दो कि मेरा या इस घर का तुमसे कोई भी रिश्ता है। एक बात याद रखना फबिया, मर्द अपनी बीवी को भूल सकता है मगर अपनी औलाद को कभी नहीं भूल सकता। और उसी औलाद की वजह से आज भी सनाया भाभी के कदम इस घर में मजबूत हैं, और उन्हीं मजबूत कदमों की छाप तुम बहुत जल्द अपनी कानों से सुनोगी, और भाई के बदलते हुए फैसलों की भी। फिर तुम इस घर से बाहर। हमजा, पैकिंग हो गई तुम्हारी सारी? हाँ। अच्छा, तो कहाँ लिया तुमने घर? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वो अम्मा ने फबिया के बारे में बताया था। तुम्हें कैसे पता चला उसके निकाह के बारे में? मुझे फबिया के बारे में कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज फरीन, कोई काम की बात करनी है तुम्हें तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा टाइम वेस्ट मत करो अपनी बहन की तरह। हमजा, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते तुमसे हमदर्दी का इजहार कर रही। ये क्यों भूल रहे हो कि जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो उस दर्द से मैं भी गुजर चुकी हूँ। खैर, तुम्हारी मर्जी।
कम इन। ये लोन्स की फाइल है जो क्लोज हो चुकी है, एक दफ़ा तुम भी चेक कर लेना। और हाँ यार, तुम्हारी वालदा का सुना, बहुत अफसोस हुआ। मैं जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। आई एम सॉरी। तुझे तो पता है यार, फैमिली इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई अंडरस्टैंड। मेरा बेटा हुआ है। माशाल्लाह। तू सुना, भाभी बच्चे कैसे हैं? इस संडे मेरे बेटे का अकीका है, तुझे और भाभी बच्चों को लाजमी आना है। ओके? यार पॉसिबल नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस तू आ रहा है। अगर तू नहीं आया तो ये दोस्ती खत्म। I'll try, I'll try. सुन। Congrats. मोस्ट वेलकम। हमने ये चीज़ें चेक की थी जी। ये वाली है वहाँ पे? ये कितनी क्वांटिटी में? और ये वाला? फरीन, ये वाली और ये वाली जो है तुमने ऊपर नीचे स्टैक करके रखनी है, ठीक है? इस फरीन, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं हमजा, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ। सनाया मैम के ऑफिस गया था रकम लौटाने, वहां पता चला। बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद मैं अरहम के घर चला गया। तो क्या तुम्हारी फबिया से मुलाकात हुई? कैसी है वो हमजा? बहुत खुश और इत्मीनान में है। उसका यही इत्मीनान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचैन कर रहा है मुझे। कभी सोचा नहीं था फरहीन ऐसा करेगी फबिया मेरे साथ। हमजा, क्या तुम्हारी सनाया मैम ने फबिया को एक्सेप्ट कर लिया? शायद। और ऑप्शन ही क्या छोड़ा था फबिया ने सनाया मैम के लिए। बदुआ भी नहीं दे सकता, तकलीफ भी मुझे होगी। कितना चाहते हैं फबिया को? हमजा देखो, जब फबिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? एक साय का पीछा करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? इसी गुमान में था कि शायद वो मेरा है। खुला के पेपर्स दिखाना। एक बार फिर सोच लो सनाया, जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करते। अरहम के साथ सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, 2 और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, तुम चाह के भी अरहम से उसके बच्चे दूर नहीं कर सकती। देखो सनाया, तुम्हारा जो भी फैसला होता है हमें मंजूर होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि
जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। एक बार फिर सोच लो सनाया, ये बहुत बड़ा फैसला है। सोचने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा भाभी। अलैदगी में ही सुकून है। साथ रहे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये फैसला लेना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन आगे की जिंदगी आसानी से गुजर जाए इसीलिए ये फैसला लिया है। मर्द की बदतमीजी, उसकी मार, उसका मुसल्लत किया हुआ हर गलत फैसला आसानी से औरत कबूल कर लेती है, लेकिन जब बात आती है शेयरिंग की तो वो मुझे कबूल नहीं है। अगर मैंने आज कॉम्प्रोमाइज किया भाई तो जिंदगी में कभी कोई फैसला नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज ये पेपर जरा हम तक पहुंचा दीजिएगा। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ